औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है फोर्जिंग एंड टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेसेस। फोर्जिंग क्या है और फोर्जिंग की जो टाइप्स हैं, जो उसकी इकसाम हैं, जो उसकी जो डिफरेंट फोर्जिंग प्रोसेस हैं, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। मेन आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनको आगे हम एलेबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उनमें पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्जिंग है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्जिंग है कि फोर्जिंग की जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ डाइज, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उसको हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। आगे उसकी जो क्लासिफिकेशंस में ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, हैमर फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, इसकी फोर्जिंग की बेसिक जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फोर्जिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं कि कौन कौन से फोर्जिंग के जो टूल्स और इक्विपमेंट्स जो फोर्जिंग के प्रोसेस के दरमियान जो है हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में उनके फिगर से हमें उनकी जो है ना वो फेमिलियर होंगे कि ये वाले इक्विपमेंट को या ये वाले टूल का ये नाम है। फिर डिफरेंट फोर्जिंग ऑपरेशन जैसे ऊपर भी है और भी इसके अलावा जितने भी हैं, इनके अलावा उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोर्जिंग इंट्रोडक्शन है कि फोर्जिंग है क्या। फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर हम हज़ारों साल पहले की बात करें तो अगर हम हज़ारों साल पहले की बात अगर हम देखें तो एंशंट या पुराने दौर जो हैं उनकी अगर हम डिफरेंट मूवीज़ जो है ना अगर हम देखें, नेट के ऊपर देखें, यूट्यूब पे देखें, तो हमें जो एंशंट एराज़ हैं उनमें हम देखेंगे कि हमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो ऑपरेशन जो यूज़ किया जाता था वो विद द हेल्प ऑफ हैमर, विद द हेल्प ऑफ फायर, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट होल्डिंग टूल्स, उनकी मदद से जो है डिफरेंट किस्म की शेप्स जो है ना उनको हम बनाते थे। तो उससे हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है, क्योंकि जब तो लेटेस्ट मशीनरी वगैरह नहीं थी तब हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैमर्स इस्तेमाल करके उसको हीट दे के विद द हेल्प ऑफ कोक, विद द हेल्प ऑफ कोयले की मदद से एक जो हम फोर्ज तैयार करते थे, जिसे हम भट्टी कहते हैं, वो हम तैयार करते थे। उसके अंदर जो है हम एक ख़ास टेम्परेचर पे इसको जो भी प्रोडक्ट हमने बनानी होती थी, जो भी मटेरियल था, उसको हीट करके उसको हम मुख्तलिफ शेप में डिफ़ॉर्म करते थे, डेफॉर्मेशन उनकी करते थे, प्लास्टिकली परमानेंटली डिफ़ॉर्म करते थे। फोर्जिंग बेसिकली इज़ अ प्रोसेस of plastically deforming metal or alloy to a specific shape by a compressive force exerted at elevated temperature by some external source like hammer, press rolls, dies, or by an upsetting machine. Forging is a metalworking process in which useful shape is obtained in solid state by hammering or pressing metal. It is one of the oldest metalworking arts with its origin about some thousands of years back. Some examples of shapes obtained by forging process. इसकी जो मुख्तलिफ जो है जो शेप्स वगैरह जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार करते हैं उनकी फिगर जो है नेक्स्ट जो है ना आगे स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा। फोर्जिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेटल या अलाय को हम प्लास्टिकली डिफ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेटल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जैसे ही जब भी हम मेटल को हीट अप करते हैं तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफ़ॉर्म होती है।
कि वो फैलती है, एक्सपैंड होती है, और जब उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें श्रिंकेज जो है ना वो पैदा होती है, सिकुड़ती है। फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो मेटल या अलाय को एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम उसको हीट करते हैं। उसके बाद हम हीट करने के बाद उसके ऊपर एक हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसके बाद हम एक्सटर्नल सोर्स, एक अलहदा से एक एक्सटर्नल सोर्स जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम उस जो मेटल है जिसको हमने हीट अप किया एक हार्श एलिवेटेड टेम्परेचर पे, उस हार्श एक्सटर्नल सोर्स से हम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। वो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं? वो हैमर्स हो सकते हैं, प्रेस हो सकते हैं, हथौड़े हो सकते हैं, प्रेस हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डाइज हैं, रोलर्स हैं, जिनसे हम उस जो मेटल को प्रेस करते हैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसको इतनी फोर्स अप्लाई करते हैं कि उसके अंदर जो है प्लास्टिकली डेफॉर्मेशन हो जाए, ताकि मटेरियल जो है वो एक्सपैंड हो जाए, या जिस फॉर्म में हम उसको लाना चाहते हैं उसमें वो वाली शेप जो है ना वो जो है वो एक्सेप्ट कर ले, उसके अंदर जो है ना वो उस शेप में जो है तब्दील हो जाए। फिर फोर्जिंग जो है उसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की शेप, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि हम इतना टेम्परेचर उसको मिल जाता है ड्यू कि वो मेटल या अलाय जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको ही हम मज़ीद जो है डिस्कस करते हैं। सेम उसी तरह डेफिनेशन ही समझ लें कि फोर्जिंग एक ऐसा डेफॉर्मेशन प्रोसेसिंग of materials through compressive stress. It is carried out either hot or cold. Forging is a process by which metal is heated and is shaped by a plastic deformation by suitably applying compressive force. Usually, the compressive force is in the form of hammer blows using a power hammer or press. Presses are hammers powered by compressed air, electricity, hydraulics or steam. अब ये भी एक फोर्जिंग की डेफिनेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है जिससे हम मज़ीद इसको हम बेहतर तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्जिंग ऐसा डेफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है कि हम उसके ऊपर एक ऐसी उसको दबाने वाली फोर्स जो है ना उसके ऊपर मेटल के ऊपर लगा रहे हैं जिससे वो डिफॉर्म हो जाए। फिर ये एक और इम्पोर्टेंट आगे उसकी जो है ना टाइप्स में जो क्लासिफिकेशन या टाइप्स में बताऊंगा। इट इज़ कैरिड आउट आइदर हॉट और कोल्ड। ये हॉट एंड कोल्ड दोनों कंडीशंस में जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हॉट एंड कोल्ड से ये मुराद नहीं है कि एक पीस बिल्कुल ठंडा है और एक जो वो गर्म है। इसमें हॉट एंड कोल्ड की जो है एक ऐसी स्पेसिफिक एक टर्म आगे हम इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊँगा कि हॉट क्या है और कोल्ड क्या है। इसमें ये आपने नहीं समझना कि जी कि एक ठंडी चीज़ है उसको हमने क्या किया, एक बार जो मेटल जा लाया ठंडा होगा उसके ऊपर हम कंप्रेसिव फोर्सेस जो है ना वो लगा रहे हैं, हैमर ब्लोस कर रहे हैं, ठंडी कंडीशन में होगा वो कोल्ड कहलाएगा, कोल्ड फोर्जिंग कहलाएगी, और जो हम मटेरियल को गर्म करके करेंगे वो हॉट फोर्जिंग कहलाएगी। ये कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट जो है ना आगे मैं आपको उसमें डिस्कस करूँगा। फिर फोर्जिंग जो है जो हम उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस जो लगा रहे हैं, जो हैमर ब्लोज हैं या पावर हैमर या जो प्रेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं या मैनुअली जो है ना हम उसके ऊपर स्ट्राइकिंग करते हैं, उसके अलावा मेन तो ये है कि मैनुअली जो ओल्डेस्ट या एंशिएंट मेथड था कि मैनुअली हम प्रेस कर रहे हैं, जो मेटल के ऊपर जो एक्सटर्नल सोर्स जो था फोर्स का, कंप्रेसिव फोर्स का, वो था हैमर। लेकिन जब लेटेस्ट टाइम गुजरने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट होने के साथ साथ जो है ना जो प्रेसेस या हैमर जो थे ना उनको हमने चेंज किया इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर की मदद से हम जो है ना पीछे से फोर्स जो है ना उसके ऊपर जो हैमर है उसके ऊपर या प्रेस के ऊपर कंप्रेस्ड एयर की मदद से, या इलेक्ट्रिकली जो मशीनें डिज़ाइन की गई इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से, हाइड्रोलिक्स की मदद से, मैकेनिकली जो प्रोसेस हैं उनकी मदद से,
या फिर स्टीम की मदद से जो एक्सटर्नल सोर्स था उसको फोर्स जो है ना वो जो है ना प्रोवाइड की गई। ठीक है जी, ये एक इसमें एक अलहदा एक नई चीज़ है इस डेफिनेशन में कि जो फोर्जिंग है ये नहीं कि सिर्फ मैनुअली हम करते हैं। जब टाइम गुजरने के साथ साथ लेटेस्ट जो एनहांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी आई, एनहांसमेंट इन द वर्किंग प्रोसेस आए, तो वो चेंज होगी। जो हैमर ब्लोस था या जो प्रेसेस थे वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, हाइड्रोलिक्स मैकेनिकल प्रोसेस एंड स्टीम की मदद से जो एक्सटर्नल सोर्स को कंप्रेसिव फोर्स में जो है ना वो जो है उसको चेंज किया गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक फोर्जिंग की डेफिनेशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम जो है ना देखते हैं कि इसमें क्या एक नई चीज़ दी गई है। फोर्जिंग इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ मेटल यूजिंग लोकलाइज्ड कंप्रेसिव फोर्सेस। Forging is often classified according to the temperatures at which it is performed: cold, warm, or hard forging. Forged parts can range in weight from less than a kilogram to 850 metric tons. Forged parts usually require further processing to achieve a finished part. अब इसमें एक देखें तो एक और जो है ना हमें इस डेफिनेशन में एक चीज़ नज़र आएगी कि फोर्जिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोकलाइज्ड इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ अ मेटल यूजिंग लोकलाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। लोकलाइज कंप्रेसिव फोर्स, लोकलाइज का क्या मतलब है कि हम जिस मेटल या अलाई के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उसके एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है हमने उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे करेंगे एक ही पॉइंट पे हमने पूरी फोर्स जो है ना वो अप्लाई करनी है। फिर उसके अंदर जो है ना जो है एक परमानेंट जो है ना डेफॉर्मेशन जो है ना वो जो है मटेरियल के अंदर पैदा होगी। जैसे आगे जो है कोल्ड एंड वार्म जो है उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ कि वो क्या है। फोर्ज पार्ट्स कैन रेंज इन वेट फ्रॉम लेस देन अ किलोग्राम टू 850 मीट्रिक टन्स। जो फोर्ज पार्ट्स हैं उनके रेंज जो है ना क्या है, वे 1 kg से लेके 580 मीट्रिक टन्स जो है ना जो हम कंप्रेसिव फोर्सेस जो है ना वो अप्लाई जो है ना वो करते हैं। इतना वेट जो है ना जो पावर्स हैं जो प्रेसेस हैं उनका जो है ना वो होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। फोर्जिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेपिंग हीटेड मेटल्स by the application of sudden blows, that is hammer forging, or steady pressure, that is press forging, or special forging processes or forging machines, and makes use of characteristics of plasticity of the material. A metal such as steel can be shaped in a cold state, but the application of heat lowers the yield point and makes permanent deformation easier. ये भी एक फोर्जिंग की जो है ना एक सेम वही बातें हैं बार बार। ये आपको 3-4 स्लाइड्स इस तरह बनाने का मकसद ये था कि बातें सारी उसमें सेम ही हैं, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग का जो है ना थोड़ा सा उसमें है चेंज है, जिस बिना पे डेफिनेशन में एक नई चीज़ जो है ना उसमें आ जाती है, एक नया जो है ना एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो है ना ये मैंने 3-4 जो है ना वो पॉइंट्स जो है ना वो इसमें फोर्जिंग में डिस्कस किए। बाकी आगे एक ये है कि यील्ड पॉइंट जो है आपको अगर आप अपने माइंड में रिकॉल करें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है ना वो अपने माइंड में लाएं, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें एक यील्ड पॉइंट के जो है ना जब हम कर्व्स की बात करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स की, तो आपने एक चीज़ याद रखना है कि यील्ड पॉइंट है क्या। यील्ड पॉइंट जो है ना एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अ पॉइंट एट विच a material permanently deformed, ऐसा permanently deformed एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मटेरियल जो है उसने परमानेंटली डिफॉर्म हो जाना होता है, उससे वो पीछे नहीं आता। उस पॉइंट से जैसे एक इलास्टिक रेंज है, एक प्लास्टिक रेंज है। इलास्टिक रेंज में तो जैसे ही फोर्स अप्लाई की, जैसे ही फोर्स जो है ना हमने उसमें से उठाई फोर्स, तो फिर अपने कम्स बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जब वो यील्ड पॉइंट तक पहुंच गया ना, तो फिर उसमें जब फोर्स जो है ना, फिर अब उसमें फोर्स को हम रिमूव भी कर दें तो वो मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म अपनी प्लास्टिक रेंज में चला जाएगा, फिर वो अपनी पहली पोजीशन में जो है ना वो नहीं आएगा। यही मेन फोर्जिंग का इसमें जो है ना मेन बेसिक कंसेप्ट में यील्डिंग जो है ना, यील्ड पॉइंट जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्जिंग्स। एक है हॉट फोर्जिंग और दूसरा है कोल्ड फोर्जिंग। एक है हॉट फोर्जिंग और दूसरा है कोल्ड फोर्जिंग। हार्ड फोर्जिंग क्या है जी? Forging is carried out a temperature above the recrystallization temperature of the metal। ये एक मेन जो है ना ये चीज़ है जो बेस है सारी फोर्जिंग की, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल में या अलाय को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। वो वाला मेटल जहाँ पे जो है, जो मेटल्स जो है उनके क्रिस्टल्स जो है ना जो ब्रेकअप होते हैं या फिर दोबारा से बनते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसके अंदर उसके जिसमें जो मेटल्स या अलाय के अंदर जो इंटरनल बॉन्डिंग है उनका ब्रेकअप होता है या वो दोबारा से बनते हैं उस पॉइंट से। क्योंकि देखें ना, जब हमने एक मेटल को जब हम एक ख़ास टेम्परेचर तक जब हमने उसको हीट अप किया, उसके अंदर जो लैटिस स्ट्रक्चर जो थी उसके अंदर जो क्रिस्टलाइन जो बॉन्डिंग थी एटम्स की, वो जो है ना उसके अंदर जो है ना जब चेंज आएगी ना, जब इतने हाई टेम्परेचर तक जब हम उसको हीट करेंगे, फिर उसके बाद जब जैसे ही हम उसके ऊपर हैमर ब्लोज करेंगे ना, जब हैमर की स्ट्राइकिंग सडन उसके ऊपर जब हमने लोड अप्लाई किया या जो प्रेसिंग की, तब उसके अंदर जो है जो प्लास्टिक डेफॉर्मेशन जो है ना वो पैदा होगी। इट इज़ अ कंट्रोल्ड प्लास्टिक डेफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर बाय यूजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे मैं आपको बता रहा था, द प्रेशर में बी अप्लाइड बाय हैंड हैमर्स से कर सकते हैं, और पावर हैमर मैकेनिकली बेस्ड, जैसे आपको पीछे बताया, इलेक्ट्रिकली बेस्ड, स्टीम बेस्ड, हाइड्रोलिक बेस्ड। ठीक है जी, ये सारी जो है ना कंप्रेसिव फोर्सेस के मुख्तलिफ जो है एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिससे हम पावर को अप्लाई करते हैं। सो इन दिस प्रेशर अप्लाइड इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इंटरमिटेंट। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेशर जो है ना वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब इंटरमिटेंट क्या है? वक्फे से हमने, जैसे एक हैमर ब्लोज लगाई एक दफ़ा, फिर थोड़ा सा टाइम दिया, फिर लगाया, फिर थोड़ा सा हमने उसको वक्फा दिया, फिर हम उसके ऊपर ब्लो करते हैं हैमर का, तब जाके उस जो है ना उसके अंदर डेफॉर्मेशन जो है ना वो पैदा होती है। फोर्जिंग जो है उसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स में, उसके मुख्तलिफ आगे हॉट फोर्जिंग है, उसके मुख्तलिफ टाइप्स में हैमर स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप और डाई फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग, स्वेजिंग। इसको हम आगे जो है ना फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। आगे है जी कोल्ड फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग क्या है? जैसे मैं आपको पहले बताया कि हार्ड एंड कोल्ड का ये मतलब नहीं है कि एक को हार्ड करके गर्म करके पीस को हमने हैमरिंग की और दूसरे को हमने कोल्ड में उसको गर्म नहीं किया। बेसिकली ये है, फोर्जिंग इज़ कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। कोल्ड फोर्जिंग में भी हमने मेटल को हीट किया है, लेकिन बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो हमने जो है जो मेटल जो अलाय है उसको हीट अप किया। इसको हम कहते हैं कोल्ड फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस वेयर द मटेरियल इज स्क्वीज्ड इनटू अ डाई एंड द फिनिश पार्ट अज्यूम द शेप ऑफ द डाई। इसमें यह है कि कोल्ड फोर्जिंग हम करते हैं कि जो डाई जो है ना उसको शेप ही जो हमने प्रोडक्ट बनानी है ना, वो डाई में भी सेम उसी तरह का हम एक मोल्ड जो है ना एक मेटालिक डाई जो हम बनाते हैं, सेम उसी तरह की शेप उसके अंदर बनाते हैं। जैसे मटेरियल जो है ना उसके अंदर जो है ना जब हमने फोर्जिंग करनी होती है, तब हम सेम जैसे उसको डाई के अंदर फिक्स करते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं, हीट अप किया पीस को और प्रेस करते हैं, और सेम उसी डाई की शक्ल जो है ना वो हमें जो है ना वो हमें मिल जाती है। दिस कोल्ड फोर्जिंग जो है, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कोल्ड हेडिंग। उसको हम, क्योंकि जो जिस तरह का हेड हमने बनाया था सेम उसी तरह की ही हमें शेप मिल गई, इसको हम कहते हैं कोल्ड हेडिंग। इसके बाद आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्जिंग में ओपन डाई फोर्जिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस, क्लोज डाई फोर्जिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विपमेंट, ड्रॉप फोर्जिंग, पावर हैमर एंड प्रेस फोर्जिंग, हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग। आज फोर्जिंग के मतलब प्रोसेस में ओपन डाई फोर्जिंग में क्या है जी? हैंड फोर्जिंग या पावर फोर्जिंग। पावर फोर्जिंग आगे पावर हैमर या प्रेस फोर्जिंग।
क्लोज डाई फोर्जिंग में ड्रॉप फोर्जिंग, इसके आगे जो टाइप्स हैं प्रेस फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, ये मुख्तलिफ इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये देखिए डिफरेंट फोर्जिंग ऑपरेशंस हैं, जिसमें ये है कि अपसेटिंग क्या है। अब मेन इसमें ये है कि आपने इन फिगर्स को देखें और आप उसमें देखें कि जो हमारे पास ओरिजिनल पीस था उसको हमने चेंज, उसमें क्या आई है, ये है मेन। इस जो भी ये ऑपरेशन का नाम है उसमें हम विद इन वन लाइन, जैसे मैंने इधर आपको बता रहा हूँ, उस तरह हमने उसको चेंज करना है। द थिकनेस ऑफ द वर्क रिड्यूसेस एंड लेंथ इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपसेटिंग। अब ये देखें, ये एक जो ना, अब इसमें ये है हमेशा याद रखना है कि ये जो दो, एक ये जहाँ कर्सर जो है ना आप उसकी तरफ देखिए, एक ये वाली जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन ये मूवेबल होगा, ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो फिक्स्ड है, ये जो डाइज जो है ना जो बनी हुई है। अब यहाँ पे जो है ना ये इसके अंदर ये हमारा वर्क पीस है, ये ऊपर से हमारा ये समझ लेंगे ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, हैमर है या प्रेस है। इसने जो है ये जो हमारे इसके ऊपर जो है ना सडन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। अब ये देखें, ये पीस था पहले इस तरह, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की क्या हुआ कि इसकी जो है ना डायमीटर जो है, द थिकनेस ऑफ द वर्क, इसकी थिकनेस जो है ना वो कम होगी और लेंथ जो है ना आप दूसरी फिगर में देखें, तीसरी में देखें, इसकी लेंथ जो है ना वो इंक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं अपसेटिंग। दूसरा प्रोसेस वो है एजिंग। जैसे ये देखें, द एंड्स ऑफ द बार आर शेप टू रिक्वायरमेंट यूजिंग एजिंग डाइस। अब ये देखें, इस तरह की डाइस जो ना, ये एंड ऑफ द बार जब हम इसको इसमें से गुजारेंगे ना, जैसे प्रेस होता जाएगा वो गुजरता जाएगा, जो बार का एंड जो है ना यूजिंग एजिंग डाइस जो है ना उसके अंदर से जो है ना हम उसको गुजार के उसको जो है ना एक शेप जो है ना वो दे देते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाता है फुलरिंग। फुलरिंग में क्या है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वर्क रिड्यूसेस एज मेटल फ्लोज आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये देखें, इस तरह की डाइस जो है ना उसके अंदर अगर हम वर्क पीस को गुजारेंगे तो क्या होगा कि वो उस तरह की ही जो है शेप जो है ना वो हमें मिल जाएगी। उसको हम कहते हैं फुलरिंग। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वर्क रिड्यूसेस, एरिया उसका रिड्यूस हो जाएगा, जिस तरह ये डाई बनेंगे मेटल उसी तरफ जो है ना वो फ्लो करके वो शेप जो है ना हमें मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे ना क्रैंक शाफ्ट जो है, अगर आप उसके जहन में हो तो वो इसी तरह जो है ना वो क्रैंक शाफ्ट की शक्ल की ये डाई जो है ना वो बनी हुई है। इसके बाद आगे आ जाता है ड्राइंग। ये देखें, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वर्क इज रिड्यूस विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीजेस इन लेंथ यूजिंग कन्वेक्स डाई। अब ये देखिए, ये डाई आप देख रहे हैं, ये जो है कन्वेक्स शेप्ड है। जैसे इसके अंदर से हम जो है ना ये वर्क पीस गुजारेंगे, इसका एरिया जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है और उसकी जो है ना लेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है और एक वायर की शक्ल जो है ना वो हमें मिल रही है। फिर इसके बाद आ जाता है आगे स्वेजिंग। स्वेजिंग में आप देखें, ये देखें, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज रिड्यूस यूजिंग कनकेव डाइज। अब ये देखें, इसमें कनकेव डाइज जो है ना वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था कन्वेक्स और ये कनकेव डाइज अगर हम इस्तेमाल करें तो वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा स्वेजिंग। उसमें हम जो बार्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना उसको हम कनकेव डाइज की मदद से कम करते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है पिर्सिंग। पिर्सिंग का बेसिकल मकसद क्या है, पिर्सिंग ये समझ लें कि होल करना है हमें। द मेटल फ्लोज अराउंड द डाई कैविटी एज अ मूविंग डाई पिर्सिस द मेटल। ये देखें, इसके अंदर जो है ना समझ लें कि ऐसे हम प्रेस कर रहे हैं, ये मटेरियल समझ लें कि इसके अंदर से जो है स्क्वीज़ हो के साइडों पे चला गया और सेंटर में हमें जो है ना एक होल जो है वो मिला। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मेटल इधर स्क्वीज़ होगी इस साइड, इन साइडों पे, और होल जो है ना हमें मिल जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है पंचिंग। इट इज़ अ कटिंग ऑपरेशन इन विच अ रिक्वायर्ड होल इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ पंचिंग डाई। पंच की मदद से जो है ना हमने उसको ऐसे प्रेस किया और मेटल जो है ना साइडों पे स्क्वीज़ हो गई और हमें जो है ना वो एक पंच जो है ना एक सुराख जो है ना वो मिल गया। ऐसे जो हमने पंचिंग डाई की मदद से हमने उसको किया। नेक्स्ट हम देखें ओपन डाई फोर्जिंग। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज स्मिथ डाई फोर्जिंग और फ्लैट डाई फोर्जिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि नाम से जो है ना ये फ्लैट डाई फोर्जिंग या ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग का मतलब ये है कि जो डाई एक ये वाली और ये वाली ओपन है, इसके अंदर जो है ना ये वर्क पीस जो है ना इसके अंदर है।
ये डाइस जो है ना ओपन बनी हुई है, इनको प्रेस करके ही हमने जो प्रोडक्ट है उसको जो है ना कोई शेप जो है ना वो देनी है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन डाई फोर्जिंग। द ऑपरेशन इज़ कैरिड आउट बिटवीन टू फ्लैट डाइज। ये देखें दोनों फ्लैट डाइज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये आप कर्सर देख रहे हैं जो मैं मूव कर रहा हूँ। अ वेरी सिंपल शेप जनरली बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ हैमर एंड टॉप सरफेस ऑफ एनवल। अब ये जो है ना ये ऊपर वाला मूवेबल है और नीचे वाली जस्ट लाइक एनवल जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। द वर्क पीस रिड्यूसेस देयर हाइट प्लास्टिकली डिफॉर्म बाय कंप्रेसिंग इट। अब देखें ना ये वर्क पीस ये था, जैसे हम उसको, ये था मेन वर्क पीस, इसको हमने प्रेस किया, ये आगे जो है ना ये शेप जो है ना वो उसका जो है डायमीटर रिड्यूस हो गया, लेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें ये हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो मिल गया, ठीक हो गया। अब ये देखें ना ये सारी जो है ना वही चीज़ें जो है ना वो बता रहा है। इसके बाद द प्रोसेस इज़ यूज फॉर मोस्टली लार्ज ऑब्जेक्ट्स और व्हेन द नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस इज स्मॉल एंड टू परफॉर्म द वर्क पीस फॉर क्लोज डाई फोर्जिंग। अब ये प्रोसेस जो है ना वहाँ पे मोस्टली जो है ना हम इस्तेमाल कर जब हमें लार्ज जो है ना ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना वर्किंग करनी है, या फिर नंबर ऑफ़ पार्ट्स प्रोड्यूस इज़ स्मॉल, ज़्यादा पार्ट्स हमने बनाने हैं, ठीक है, एंड द परफॉर्म इज स्मॉल एंड टू परफॉर्म द वर्क पीस फॉर क्लोज डाई फोर्जिंग। लेकिन अगर हमने स्मॉल पीसेस पे काम करना है तो उसके लिए हमें क्लोज डाई फोर्जिंग ना वो इस्तेमाल करनी है। अगर हमने ओपन डाई फोर्जिंग पे काम करना है तो उसके लिए हमें लार्ज पीसेस पे जो है ना वो वर्किंग हमने करनी होती है। टूलिंग इज़ सिंपल इन एक्सपेंसिव एंड अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ शेप्स, ठीक हो गया। जिसके टूल्स वगैरह सिंपल होते हैं, इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, ठीक है, और हम इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ना वो ले सकते हैं। ये था ओपन डाई। इसके बाद है क्लोज डाई फोर्जिंग। अब ये देखें जो लास्ट फिगर अगर हम उसको दोबारा से देखें तो आप देख रहे हैं कि ये ओपन डाइज है, कोई इसमें शेप नहीं है। वो जो प्रेस है ना, जो एक्सटर्नल सोर्स है, उसकी मदद से हम उसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्लोज डाई फोर्जिंग ये देखें, इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये एक शेप जो है ना, ये स्पेसिफिक एक शेप जो है डाई की दी हुई है, जिससे हमने ये काम जो है ना वो करना है, ठीक हो गया जी। अब एक और चीज़ है, ये जो इस प्रोसेस को हम इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं। इम्प्रेशन मीन क्या है? इम्प्रेशन का मतलब है कि इसके अंदर एक शेप जो है ना वो बनाई हुई है, एक ऐसा इम्प्रेशन हमने दिया हुआ है जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमने प्रोडक्ट जो है ना वो लेनी है। अब ये नीचे भी देखें, मसलन ये हमारे पास जो है ना एक की है हमारे पास, ठीक है जी, ये हमने बनानी है। अब ये जो नीचे वाली डाई होगी ना, उसके अंदर जो है ना हम इस तरह की एक शेप जो है ना वो देंगे। जैसे ही ये मटेरियल इसमें रखा, उसको हमने जैसे ही प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि वो शेप हमें मिल जाएगी। जैसे इन दिस मेटल इज डिफॉर्म अंडर हाई प्रेशर बिटवीन टू डाइस कॉल्ड टूलिंग। इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो हैं वो बनाने के लिए। और इन अ क्लोज कैविटी दैट कंटेन अ प्रोफाइल ऑफ द डिज़ायर्ड पार्ट। और पूरी जो है ना, जो उसकी जो क्लोज डाई में जो है ना, उसकी जो प्रोफाइल जो है ना वो डिज़ायर्ड पार्ट की तरह जो हमें चाहिए उस तरह दी हुई है, जैसे ये आपकी देख रहे हो। क्लोज डाई फोर्जिंग आर कॉमनली यूज वेयर मैस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल एंड मोर कम्प्लेक्स शेप्स ऑफ ग्रेटर एक्यूरेसी आर रिक्वायर्ड। और क्लोज डाइज जो है ना अमूमन हम वहाँ पे फोर्जिंग ये इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मैस प्रोडक्शन चाहिए, या फिर जो चीज़ हमें एग्जैक्ट, हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें रिक्वायर होती है कि जिस तरह की शेप है सेम उसी तरह की शेप हमें चाहिए, जो हमारे पास टूल होगा या जो भी चीज़ हमने बनानी होगी। द प्रोसेस प्रोवाइड प्रिसीजन फोर्जिंग विद क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस। इसको प्रिसीजन फोर्जिंग भी कहते हैं। प्रिसीजन फोर्जिंग का मतलब जैसे ये आगे उसने लिखा हुआ है विद क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, कि बहुत ज़्यादा हमें उसकी डायमेंशन में बहुत कम जो है ना उसमें हमें मार्जिन है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें मसला बन गया उसकी जो है डायमेंशन में, तो वो जो है पीस जो है ना हमारे लिए उसके यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। नॉर्मली यूज़ फॉर स्मॉलर कंपोनेंट्स के लिए अमूमन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लोज डाइज आर एक्सपेंसिव, और ये प्रोसेस जो है ना वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसके बाद आगे आ जाता है ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैम्पिंग। इसको हम कहते हैं, इसको स्टैम्पिंग भी हम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हैमर
नोन एज ड्रॉप हैमर और ड्रॉप स्टैम्प। इसके लिए स्पेशल किस्म के जो ना हैमर होते हैं जिनको हम ड्रॉप हैमर या ड्रॉप स्टैम्प कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम स्टैम्पिंग भी कहते हैं। परफेक्टली मेड स्टील डाइज आर यूज फॉर फोर्जिंग। इसके लिए परफेक्ट मेड स्टील डाइज जो ना, ये जो डाइज बनी हुई हैं स्पेशली इसके लिए बनाई जाती हैं। द टॉप पार्ट, ये टॉप पार्ट जो है वो मैकेनिकली जो है ना वो उसको हम रेस करते हैं, उसके एक सर्टन हाइट देते हैं, उसके बाद उसको सडन जो है ना जो नीचे जो डाई है ना, फिक्स डाई है ना जो एनवल है, उसके ऊपर हम उसको हम जो है ड्रॉप करते हैं। जैसे ड्रॉप फोर्जिंग, ड्रॉप का मतलब है कि फेंकना किसी चीज़ का, ठीक है, इसलिए इसको हम ड्रॉप फोर्जिंग कहते हैं कि ये वाला पार्ट जो है उसको सडन जो नीचे वाले पार्ट के ऊपर जो फेंकते हैं और एग्जैक्ट जो ना हमें वो शेप जो है ना जो हमें रिक्वायर होती है वो मिल जाती है। द टॉप पार्ट ऑफ द डाई इज रेज्ड बाय मैकेनिकल लिंक्स टू द हीटेड मेटल प्लेस्ड एक्यूरेटली इन द बॉटम पार्ट ऑफ द डाई। ये जो बॉटम पार्ट जो है ना ये फिक्स्ड है, इसमें जो है ना हम बड़े एहतियात से एक्यूरेटली जो है इसमें हम फिक्स बॉटम जो डाई में फिक्स करना होता है पीस को। द टॉप पार्ट ऑफ द डाई इज़ देन अलाउड टू फॉल सडनली। अचानक एकदम से इसको हम फेंकते हैं इसके ऊपर। दिस गिव्स अ हाई ब्लो एंड कंप्लीट्स द वर्क पीस इन अ सिंगल ऑपरेशन। और ये जो हमने सडन जो हमने एकदम से ये ब्लो किया जो उसके ऊपर हमने जो वर्क इसको फेंका, तो उससे एक ही जो है ब्लो में जो है ना हाई ब्लो में जो है ना वो हमें जो है ऑपरेशन जो है ना वो कंप्लीट होता है और हमें वो प्रोडक्ट जो है ना वो मिल जाती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फोर्जिंग टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसमें टोंग्स हैं यूज़ फॉर होल्डिंग वर्क डूइंग अ फोर्जिंग वर्क। हैमर्स जो है यूज़ फॉर हैंड फोर्जिंग। एनवल एक्ट्स एज अ सपोर्ट फॉर फोर्जिंग वर्क। आगे जो फिगर्स आई उनमें आपको बताऊंगा। स्वेच ब्लॉक यूज़ फॉर साइजिंग स्क्वेयरिंग एंड बेंडिंग। जो फर्नेस जो जिसमें इस्तेमाल होते हैं जिसमें हम उसको पीस को रेड हार्ड करते हैं, वो आगे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको उन इक्विपमेंट्स का भी पता हो। अब जैसे ये है शॉवल है, शॉवल का क्या है जी, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बेलचा जो है, इससे क्या करते हैं जी जो कोल वगैरह ना उसको कलेक्ट करने के लिए फोर्ज में डालने के लिए। ये ब्लोअर है जिससे जो ना हम हीट अप करते हैं, बूस्ट करते हैं ताकि जो है कोल जो है ना कोक जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो जले। ये पोकर है, पोकर का क्या है जो हमारा कोयला है ना उसको हिलाने के लिए। फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टोंग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो वर्किंग करें, स्क्वायर टोंग्स है, क्लोज फ्लैट टोंग्स हैं, पिकअप टोंग्स हैं, पिंसर टोंग्स हैं, चिदल टोंग्स हैं, राउंड हॉलो टोंग्स हैं, फ्लैटर है जैसे इसकी शेप है फ्लैट करने के लिए। फिर ये देखें हैमर एंड प्रेस, ये हैमर हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेसेस हैं। फिर ये फोर्जिंग फर्नेस है, ये एक फर्नेस है, ये भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, क्लोज फर्नेस भी। ये तो ओपन है ना, ये देखना ये नीचे ये ब्लोअर लगा हुआ है, ये ब्लोअर इसको एयर प्रोवाइड करता है। यहाँ इसके ऊपर हम कोल वगैरह जो होता है कोयला फेंकते हैं, आग लगाते हैं और ये चिमनी बनी हुई, इससे जो धुआं जो है ना वो बाहर फ्लो कर देता है। फिर इसके अलावा जो है ये भी देखें अपर फुलर, स्क्वायर टोंग्स हैं, क्लोज फ्लैट टोंग्स हैं, पिकअप टोंग्स हैं, ये सारा वही जो है ना पंचेज़ हैं, ड्रिफ्ट्स हैं, ये स्वेजिंग टूल्स हैं जिससे हम साइजिंग वगैरह करना है हमने, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो है ना जो हमने देनी है। ये एनवल है, इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। ये मुझे स्वेजिंग बॉक्स हैं, इस तरह की शेप्स जो है ना हम जो है इसमें जो है ना वो रख के पीसीस को जो है ना वो देते हैं। इस तरह जो है ना हम इसमें रख के जो है ऊपर से हैमर ब्लोस करते हैं, ये शेप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हम हासिल कर सकते हैं, स्क्वायर, राउंड, जिस तरह भी है, रेक्टेंगुलर शेप्स। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन जो है ना हम जो फोर्जिंग से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स जो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बोल्ट्स हैं, डिस्क्स हैं, गियर्स हैं, टर्बाइन डिस्क हैं, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग डॉट्स है, वाल्व बॉडीज़ हैं। ठीक है जी। फिर स्मॉल कंपोनेंट फॉर हाइड्रोलिक सर्किट एंड एटसेट्रा। ये आगे उसकी फिगर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया कनेक्टिंग रॉड्स हैं, ये फोर्जिंग से तैयार। ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है जी। ये गियर्स बनाए गए हैं, ये बोल्ट्स हैं, ये डिस्क है, ये टर्बाइन डिस्क है, ये वाल्व बॉडी। ठीक है जी। कोई भी इसमें जो है ना मैक्सिमम जितना कोशिश थी मैं आपको बेहतर तरीके से जो है ना ये बताने की कोशिश की है। इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन होगा कमेंट में जो है ना लाजमी आपने पूछना है।
ठीक है, मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है ना इसको एलाबोरेट कर सकूँ, मज़ीद इस पर डिस्कस हम कर सकें। फिर एक दफ़ा फिर आपको जो है ना कि अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड्स हैं जो टेक्निकली माइंड रखते हैं, जो टेक्निकली कुछ सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इन वीडियोज़ को जो है ना आगे शेयर्स करें। थैंक यू।